Hey guys, welcome to Study Time Anytime. So, continuing the Transfer of Property Act Series 1882. Today we will read section 47, Transfer by Co-owners of share in common property. एक कॉमन प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारे मालिक हैं, को ओनर्स हैं. अब वो अपना शेयर किस तरह ट्रांसफर करेंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 47 में. तो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर वी बिगिन, एक एमसीक्यू हमेशा की तरह आपके सामने है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. एंड द क्वेश्चन इज, if the co-owner is not in actual possession of the land, then the transferee will be entitled to, यानी अगर जो को ओनर है, एक प्रॉपर्टी का जो सह मालिक है, को ओनर है, वो एक्चुअली उस प्रॉपर्टी के, उस लैंड के कब्जे में नहीं है, वहां पर वो कागज नहीं है, उसका वहां पोजेशन नहीं है, तो ट्रांसफरी जो उस को ओनर से प्रॉपर्टी खरीदेगा उसको कौन से अधिकार होंगे? What will he be entitled to if the co-owner who is not in actual possession transfers the land to the transferee? What the transferee will be entitled to? A share in property, उस प्रॉपर्टी में शेयर मिल जाएगा उसको. B get a decree for joint possession, joint possession की डिग्री मिल जाएगी उसको. C he can claim compensation from the co-owner, वो co-owner से compensation ले सकता है. D all of the above, सारे ही ठीक है. और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, नहीं तो इस वीडियो के अंत में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वो भी विद रीजंस. तो डेफिनेशन पे आते हैं. क्या कहती है इस सेक्शन की डेफिनेशन? डेफिनेशन कहती है वेयर सेवरल को ओनर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बहुत सारे को ओनर्स हैं, सेवरल को ओनर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. भाई एसेंशियल पॉइंट, फर्स्ट सेवरल को ओनर, सेकंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. ट्रांसफर अ शेयर इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट स्पेसिफाइंग दैट द ट्रांसफर is to take effect on any particular share or shares of the transfer. This is the third essential. Without specifying any particular share of the transfers, the transfer as among such transfers takes effect on such shares equally, where the shares are equal and where they are unequal, proportionally to the extent of such shares. ध्यान से समझिए क्या कह रहा है ये सेक्शन. ये कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, ये आ गई प्रॉपर्टी, उसके बहुत सारे कोनर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ. तो उनमें से उस प्रॉपर्टी को इन्होंने आगे सेल कर दिया टू जेड. अब इन्होंने सेल कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा शेयर सेल किया है, किसने कौन सा शेयर, कितना शेयर सेल किया है. तो यहाँ पर क्या लिखा है? विदाउट स्पेसिफाइंग दैट ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन एनी पर्टिकुलर शेयर और शेयर्स. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जब शेयर्स का क्लियरेंस नहीं है तो इन सब का बराबर बराबर शेयर कट जाएगा. मान लीजिए ये 600 स्क्वायर यार्ड्स लैंड था, अब इन्होंने जेड को दिया 100 स्क्वायर यार्ड इसमें से, तो किसके शेयर में से कितना कटेगा? अगर तो ये 6 के 6 बंदे इक्वल ऑनर हैं, इक्वल शेयर वाले हैं, यानी सबका 100 है और 6 बन गए 600, तो उसमें क्या होगा कि इन सब का 100 के हिसाब से हिस्सा कट जाएगा. तो कैसे निकालेंगे ये शेयर? 100 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 6, 4 बचे, 0 आ गया, डिवीजन आती होगी आपको 6 6 36. तो अप्रॉक्सीमेटली 16.6 स्क्वायर यार्ड्स ए के शेयर से जाएगा, 16.6 बी से, 16.6 सी से, डी से, ई से, एफ से,
तो इस तरह इसका 100 पूरा किया जाएगा इन सब के शेयर काट कर। लेकिन एक एक्सेप्शन जो एक और बताई गई है, अगर इनमें इक्वल ना हो शेयर्स, ए का शेयर हो 30%, बी का शेयर हो 5%, सी का शेयर हो D%, तो प्रोपोर्शनली जितना जितना जिसका शेयर है उतने उतने परसेंटेज के हिसाब से कट जाएगा। इसकी जगह सबके शेयर में से पूरी होगी, एक के शेयर में से नहीं पूरी होगी, सब में से कटेगा, सब में से कटेगा। ये जो शेयर है वो सब में से कटेगा। आगे चलते हैं। आगे वो एग्जाम्पल बताई गई है जो इस एक्ट में है, वो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ए ऑनर है 80 यूनिट्स का, या बी और सी जो है वो ऑनर है 40 यूनिट्स के ईच। तो ट्रांसफर किया उन्होंने 20 यूनिट्स को, किसको? डी को। ए ऑनर था 80 का, बी और सी दोनों 40-40 के ऑनर थे, तो उसमें से उन्होंने 20 यूनिट्स ट्रांसफर कर दिया और ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कितना शेयर किसका ट्रांसफर हुआ है। तो उसमें क्या हो गया, टू दैट इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ अ शेयर शैल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग। तो वट एवर देयर होल्डिंग विल बी, उसके प्रोपोर्शन में ट्रांसफर डिवाइड हो जाएगा। यानी 20 है अगर, तो 10 यूनिट्स गए ए के शेयर में से, और बी और सी के शेयर में क्या बी और सी के शेयर में क्या गया? 5 and 5। तो 10 हो गए ए के, बी और सी के 5-5, तो बन गए टोटल 20। इस तरह ये लैंड जो है उसका डिवाइड होगा, डिवीजन होगा। इससे आगे फेमस केस लॉ है बलदेव सिंह वर्सेस दर्शनी देव। कोर्ट ने कहा था कि जो को ओनर है, अगर उसको वैलिड लीगल ट्रांसफर टाइटल करना है, ट्रांसफर करना है, वैलिड लीगल टाइटल को ट्रांसफर करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो उसको एक्चुअल फिजिकल पोजेशन में होना चाहिए, उसको उस प्रॉपर्टी के का कब्जा ग्राउंड लेवल पर उसके पास होना चाहिए। द को ओनर शुड बी in the actual physical possession of immovable property to transfer a valid legal title of that property. If the co-owner is not in actual possession, अगर co-owner के पास actually possession नहीं है उस property का, फिर क्या होगा? जो ट्रांसफरी है, जिसको उसने property बेची, will be entitled to a share in the property or get a decree फॉर ज्वाइंट पोजेशन, या तो उसको उस प्रॉपर्टी में शेयर मिल जाएगा, अगर ये प्रॉपर्टी है तो ये शेयर उसको दे देंगे। सेकेंडली, या तो उसको ज्वाइंट पोजेशन, सबके साथ कब्जा शेयर करने का, ज्वाइंट करने का डिक्री दे देगी कोर्ट। थर्ड, ही कैन क्लेम कंपनसेशन, या फिर वो को ओनर जो को ओनर है उससे कंपनसेशन, मुआवजा ले लेगा। तो कमिंग बैक टू अवर MCQ, मुझे लगता है कि आपको अब आंसर इसका पता चल गया होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इसका आंसर है डी। जो ये तीनों के तीनों राइट्स हैं, ये ट्रांसफरी के पास आ जाते हैं अगर को ओनर एक्चुअल पोजेशन में नहीं है और लैंड को ट्रांसफर कर देता है। तो ट्रांसफरी शेयर भी ले सकता है, डिक्री भी ले सकता है ज्वाइंट पोजेशन की, और कंपनसेशन भी ले सकता है। तो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और आपको ये लेक्चर मज़ेदार लगा है तो थैंक्स टाइप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको लॉ के रिलेटेड अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। लव यू ऑल।